तो स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका अपने चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड पर। और 12th बोर्ड एग्जाम से जो कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है ना। लगभग 4 तारीख से शायद आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। 10th वाले बच्चों के भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 7 तारीख से। तो 4 वाले जो बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, 12th बोर्ड वाले, तो इस टाइम पर आप लोगों ने शायद सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया। आई थिंक सिलेबस ही कंप्लीट ही, क्या रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया होगा, 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया होगा। तो अब आप लोगों के लिए ना मैं लेकर के आया हूँ कुछ क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को वैसे भी। और अपन ठहरे बायोलॉजी के, तो अपन लेके आए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते जाओ। छोटे वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे और बड़े वाले क्वेश्चंस भी। एक सीरीज ही चालू कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने पिछले कुछ क्वेश्चंस के लिए एक सीरीज चालू की थी 11th क्लास के फिजियोलॉजी वाले। तो अब लेकर के आया हूँ मैं बीच के अंदर आप लोगों के लिए भी एक टॉपिक, ताकि उसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस देख सके, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो चलो बिना किसी देरी के ना आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 12th आरबीएससी एग्जाम। जिसमें पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लहराता हुआ जा रहा है ना। व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड क्या है? इसी का सब क्वेश्चन है सेकंड, राइट 4 सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के 4 फीचर्स बताओ। होते हैं ना कि ये विशिष्ट होते हैं, स्टॉप कोडोन वाला, स्टार्ट कोडोन वाला, एमिनो अम्ल को कोड करते हैं, ठीक है। ऐसे 4 फीचर्स बताने हैं आपको। फिर आता है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ टीआरएनए द एडेप्टर मॉलिक्यूल। अब देखो टीआरएनए का एक क्लोवर लीफ मॉडल है जो अब पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है। जिसमें 4 आर्म होती है, ऑपोजिट रहती है एक दूसरे के। तो DHU आर्म होती है, टी साइंस ही है, कोडिंग आर्म है, एंटी कोडिंग आर्म है। तो ये वाले आपको बताने हैं इसके अंदर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? अनुलेखन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है ये, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? अनुलेखन क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया बाय द लेबल डायग्राम। अब देखो यहाँ पे पूछ सकता है आपको, या तो बैक्टीरिया बोल करके, या बोलेगा प्रोकैरियोट के अंदर। तो डायग्राम के साथ बताना है उसकी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है, कैसे कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है लेबल डायग्राम के साथ। अब यहाँ पे बोला है कि प्रोकैरियोट के अंदर। अपन एक क्वेश्चन डाल सकते हैं कि यूकैरियोट में भी पूछ सकता है वो। तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है बैक्टीरिया के बारे में पूछने की। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन स्पर्म। मानव का जो स्पर्म शुक्राणु होता है उसकी संरचना के लिए पूछेगा। अब देखो हाफ ईयरली एग्जाम्स में उसने पूछ लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। और कहीं पर कुछ चेंज हो करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हुए थे। तो यहाँ पर अब चांसेस है, या तो वो पूछेगा ओवम का स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर वो पूछेगा स्पर्म का। तो इस वाली स्लाइड में अपन ने ले लिया ह्यूमन स्पर्म के लिए। तो स्पर्म के अंदर उसका हेड पार्ट होता है, टेल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है, ठीक है। हेड में एक्रोसोम होता है, मिडिल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लास्ट टेल पार्ट में उसको मोशन के लिए फ्लैजिला पाया जाता है एक, ठीक है, फ्लैजिलर मोशन होता है उसमें। तो ये बता देना है स्ट्रक्चर के साथ में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। देखो यहाँ पर बताना है आपको 10% रूल। पता है कि प्रोड्यूसर जो होते हैं, उत्पादक से उपभोक्ता के अंदर 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। तो वो वाला बताना है यहाँ पे, ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज कोडोमिनेंस? जेनेटिक्स वाले चैप्टर से लिया है क्वेश्चन। कोडोमिनेंस क्या होती है? सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता के अंदर याद करो ब्लड वाला था, ब्लड ग्रुप्स वाला, ठीक है। और फिर ब्लड ग्रुप वाले के अलावा एक वहां पे एग्जाम्पल हो रहा था कि जो मटर का दाना होता है, या अपन कह सकते हैं स्टार्च का दाना है, ठीक है, उसका आकार जो हो गया, तो उसके बारे में बताना है। एग्जाम्पल तो अपने यहाँ पे ना ह्यूमन बीइंग में पूछा है, मानव में एग्जाम्पल। तो ब्लड ग्रुप वाला एग्जाम्पल ले लेना आप, ABO ब्लड ग्रुप वाला, वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। फिर बाद अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा भी सकता है। देखो यहाँ पे कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी पूछ सकता था, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो उसने क्या किया, हाफ ईयरली में पूछ लिया बोर्ड ने। तो अब वो कोडोमिनेंस को पूछ सकता है, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस विद लाइन डायग्राम। हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन, मानव में लिंग निर्धारण आरेख के साथ समझाना है, ठीक है। एक्स एक्स और XY वाला, जिसके अंदर 50% प्रोजनी की पॉसिबिलिटी रहती है, जो नर रहेगा, और 50% मादा। तो वो वाला यहाँ पे डायग्राम के साथ समझा देना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, लीनियर डायग्राम भी बनाना है। हर्शे और चेज ने देखो 3 एक्सपेरिमेंट थे, एक तो रूपांतरण का था, ट्रांसफॉर्मेशन का, ग्रिफिथ वाला। उसके बाद में मैक्लियोड, मैककार्टी और ओवरी ने क्या किया था, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में खोजा था। और लास्ट के अंदर उसको क्लैरिफाई किसने किया था, हर्शे और चेज ने। वो एक्सपेरिमेंट था ना फॉस्फोरस 32 सल्फर 35 वाला, रेडियो एक्टिव। वहाँ पे बैक्टीरियोफेज और इकोलाई को यूज किया गया था। और मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जो, और काफी लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट बार बार पूछा भी था कि सर ये वाला एक्सपेरिमेंट समझाओ। तो आई होप अच्छे से उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट है, एक मैं लाइव वीडियो वैसा भी बना दूंगा इसके अंदर इन तीनों एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये वाला जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधारीय सिद्धांत, उस वाले चैप्टर में से लिया गया है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एपोमिक्सिस, एनिसेक जनन वाला, एप्पल वाला एग्जांपल, ठीक है। डिफाइन करना है ओनली इसको, ये छोटे क्वेश्चंस आ गए अब। व्हाट इज द पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, ये जेनेटिक्स से दे दिया फिर से। फिर है सिकल सेल एनीमिया, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है सिकल सेल एनीमिया, तो इसके बारे में भी जेनेटिक्स में बता रखा है, ठीक है। सिकल शेप्ड हो जाती है आरबीसी इसके अंदर, हंसी है क्या आकार की। चलो फिर बात करते हैं, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है ऑब्टेन की गई थी। और ये किसने ऑब्टेन की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें यूज में ली गई थी ये। फिर बात करते हैं अपन इंपोर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉम, देखो कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, पहली बार जब मदर बच्चे को दूध पिलाती है तो पहली बार आने वाला जो दूध है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। और ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी ए मिलती है, IgA प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 13 हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की जब अपन बात करेंगे तो इसमें दे रखा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल एनिमल्स, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल वो होते हैं जिनके अंदर एक ही सेक्स पाया जाता है, ठीक है, या तो मेल या फीमेल। बाइसेक्सुअल जिनमें मेल फीमेल दोनों होगा। फिर बाद में बात करते हैं इसके अंदर एग्जांपल्स की। तो यूनिसेक्सुअल में तो देखो ह्यूमन आ गया। बाइसेक्सुअल की अपन बात करें तो बाइसेक्सुअल के अंदर टीनोफोरा होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी पाए जाते हैं। चलो ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, राइट पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। पोलैरिटी 3 to 5 और 5 to 3, टेम्पलेट में आ जाएगी 3 to 5 और कोडिंग में 5 to 3, जो RNA का फॉर्मेशन करेगा। फिर 3 रीजन्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए के 3 रीजन्स आ जाएंगे, ठीक है। एक स्टार्टिंग के लिए रहेगा और एक रीजन आ जाएगा जो उसको इलोंगेट करेगा, और लास्ट में टर्मिनेशन रीजन आ जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज डैमेज्ड, तो कौन सी प्रोसेस इफेक्टेड होगी और क्यों। देखो एक्रोसोम अगर डैमेज हो गया तो एक्रोसोम क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को अकर करता है। मतलब कि एग के अंदर जब स्पर्म को अपना न्यूक्लियस इंजेक्ट करना होता है तो उसको कौन भेजता है, उसकी परत को, एक्रोसोम। तो फर्टिलाइजेशन इफेक्ट होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में काफी सारे हैं कि टाइफाइड डिजीज के बारे में बताना है कि नेम ऑफ द पैथोजन, साल्मोनेला टाइफी। टेस्ट फॉर कंफर्मेशन, तो विडाल टेस्ट होता है। वेज ऑफ इन्फेक्शन, तो ये कैसे रहता है, कैसे फैलता है टाइफाइड, ये जैसे कि एरोसोल से भी हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज है जहाँ पर वो इन अपने बैक्टीरिया प्रेजेंट है और उस चीज को अपन ने खा लिया तब भी होता है। फिर बाद में कहते हैं अपन मेन सिम्टम्स, तो बुखार आने लगता है, ठीक है, हाई फीवर रहता है इसके अंदर, पेट दर्द वगैरह होने लग जाता है, इंटेस्टाइन इफेक्ट होती है। था डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, तो देखो वाई शेप्ड एक डायग्राम था एनसीईआरटी में दिया गया है, वहां पर आ जाएगा क्या, डायग्राम, ठीक है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का। तो ये कुछ 17 क्वेश्चंस थे जो आज अपन ने देखे हैं। इसके बाद में मैं कुछ और क्वेश्चंस भी इसमें पुट अप करूंगा कि हो सकता है कि ये वाले नहीं तो इन्हीं में से मिक्स होकर के कुछ और क्वेश्चन आ जाए। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना एक बार, चांसेस है कि क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर आज का लेक्चर तो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ो।
और बढ़िया से एग्जाम दे करके आना। बायोलॉजी का जो एग्जाम है शायद वो लास्ट में रहेगा आपके, तो टाइम है अभी उसमें। तब तक इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स जो भी एग्जाम्स लगेंगे सबको अच्छे से दे करके आना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन अब की बार कि आप लोग पेपर के ऊपर रफ कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे, रफ वर्क बिल्कुल नहीं करना है। आंसर कॉपी जो आएगी आपकी उसमें लास्ट पेज दिया हुआ होगा आपको, ठीक है, उसी में आपको रफ वर्क करना है, उसके अलावा रफ वर्क नहीं करना है। और चीटिंग का इरादा बिल्कुल मत रखना, अगर पकड़े गए तो आप एग्जाम्स में नहीं बैठ पाओगे आने वाले 3 साल तक, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, जो आता है वो करके आओगे, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड नाइट।